हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, भोजन श्रृंखला से संबंधित निम्न कथनों का अध्ययन करें और सही का चयन करें। पहला कथन है, किसी क्षेत्र में 80% बाघों को पृथक करने के परिणाम स्वरूप वनस्पति की वृद्धि में उच्च रूप से बढ़ोतरी होती है। दूसरा है, अधिकांश मांसाहारियों को अलग करने के परिणाम स्वरूप मृग या हिरण की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तीसरा है, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई ऊर्जा क्षय यानी कि हानि के कारण सामान्यतः 3 से 4 पोषक स्तरों तक ही सीमित रहती है। तथा चौथा है, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई 2 से 8 पोषक स्तरों तक हो सकती है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है 1 व 2, विकल्प बी है 2 व 3, विकल्प सी है 1 व 3 तथा विकल्प डी है 3 व 4। तो इस प्रश्न में हमसे खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, यह किस विषय पर आधारित है? यह है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला पर यह आधारित है। तो चलिए हम सबसे पहले खाद्य श्रृंखला को समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? जीवों की एक श्रृंखला बनती है, जीवों की श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में क्या होता है? जीव या भोजन रूप में प्रयोग होते हैं, अर्थात ये किसी का भोजन बनते हैं, या फिर ये क्या करते हैं? ये स्वयं किसी को भोजन बनाते हैं, अर्थात ये स्वयं किसी और जीव को खाते हैं। तो इस प्रकार की एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यदि इसे समझें तो सबसे पहले इस श्रृंखला में आते हैं उत्पादक, अर्थात पौधे, जो कि ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। इन उत्पादकों का भक्षण करते हैं शाकाहारी, और इन शाकाहारी का भक्षण करते हैं मांसाहारी। तो इस खाद्य श्रृंखला में यह देखने को मिलता है कि उत्पादकों में जो, अगर हम माने ऊर्जा 100% है, तो शाकाहारी में वो मात्र 10% ही स्थानांतरित होगी, तथा फिर शाकाहारी से मांसाहारी में केवल 1% ही वो क्या होगी? स्थानांतरित होगी। इस प्रकार से इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं श्रृंखला में, तो ऊर्जा का क्या होता है? क्षय होता है, अर्थात ऊर्जा की हानि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इस श्रृंखला का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले आते हैं पौधे। इन पौधों का भक्षण किया किने? शाकाहारी की जगह पर हम ले लेते हैं जैसे कि हिरन का भक्षण कर लिया शेर ने। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला तैयार हो गई। और ये पोषक स्तर में क्या होगा कि यहाँ पर अगर शेर यहाँ पर समाप्त हो जाए या शेर कम हो जाए तो क्या होगा? इनकी संख्या में वृद्धि होने लगेगी। और यदि इनकी संख्या कम हो जाए तो पौधों की संख्या में क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी। तो यही कथन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, किसी क्षेत्र में 80% बाघों को पृथक करने के परिणाम स्वरूप वनस्पति की वृद्धि में उच्च रूप से बढ़ोतरी। तो बाघ जो है वो मांसाहारी हैं, और मांसाहारियों का सीधे उत्पादक से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बाघ पौधों को नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर वनस्पति की वृद्धि से कोई संबंध नहीं होगा बाघों को पृथक करने से, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, अधिकांश मांसाहारियों को अलग करने के परिणाम स्वरूप मृग या हिरण की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जैसा कि हम इस श्रृंखला का उदाहरण लेके समझते हैं कि शेर जैसे ही कम होंगे तो हिरण को खाने वाले कम हो जाएंगे। इस कारण से हिरण की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी, क्योंकि हिरण अब मर नहीं रहे हैं, केवल प्राकृतिक मृत्यु यहाँ पर हो रही होगी, शिकार इनका नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो है बिल्कुल हमारा दूसरे वाला बिल्कुल सही है। तीसरा है, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई ऊर्जा क्षय के कारण सामान्यतः 3 या 4 पोषक स्तरों पर होती है। तो बिल्कुल जैसा हमने देखा, जैसे ही हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा था? ऊर्जा का क्षय हो रहा था। तो यदि इससे आगे और श्रृंखला बढ़ने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर तो कोई ऊर्जा बचेगी नहीं, पोषक स्तर बहुत कम स्तर पर यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो इस कारण से खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई केवल 3 या 4 पोषक स्तरों तक ही सीमित हो जाती है। बिल्कुल ये सही है। तथा विकल्प डी है, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई 2 से 8 पोषक स्तरों तक हो सकती है। तो 8 पोषक स्तर तक तो ऊर्जा का कितना क्षय हो जाएगा? कुछ ऊर्जा यहाँ पर बचेगी नहीं, तो ये भी हमारा गलत है। केवल इतने ही पोषक स्तर होते हैं, जैसा कि हमने 3 में देखा। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है 1 व 2, तो 1 सही नहीं है, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प बी है 2 व 3, बिल्कुल 2 व 3 हमारे सही हैं। विकल्प सी है 1 व 3, तो 1 यहाँ पे गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है 3 व 4, तो 4 भी हमारा गलत है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 2 व 3। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।